श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। सर्व धर्म देवताओं की जय। आप सभी भक्तों को प्रणाम। तो फौजी बाबा बड़े ही खुशी मन के साथ आज आप सब लोगों को कुछ अच्छी बात बताएंगे, और जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि आप लोग प्रेम से सुनेंगे। आज मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं भी इसी समाज से जुड़ा हूँ, और आप लोगों के बीच से ही निकल के आज मैं एक संत बना हूँ। तो कहने का मतलब मेरा ये है मेरे दोस्तों कि मेरे भारत देश में बहुत कुछ सही भी हो रहा है, बहुत कुछ गलत भी हो रहा है। लोग कहते हैं कि भगवान राम, कृष्ण और काफ़ी देवता देवी इस पावन धरती पे जन्म लिए थे, और उनका जो लिखा हुआ है उसी को हम पढ़ते आ रहे हैं। हमें भी ये पता नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज जो है जिस चीज़ को मानते आ रहे हैं उसी को आज हम मान रहे हैं। इसी तरह हर धर्म में है, जो उनके पूर्वज करके गए उनको वो मानते आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जो जिस धर्म में जन्म लिया है उसके पुराने संस्कारों के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन हम सब एक मनुष्य हैं, भगवान एक ही है, लेकिन कहने के अनुसार हम चलते आ रहे हैं। इस युग में तो किसी ने भगवान को देखा नहीं है। एक यकीन माना जाता है कि कुछ शक्ति है, और मैं भी मानता हूं कि ऐसी कुछ शक्ति है जिसके अनुसार जो है ये पृथ्वी पे जितने जीव जंतु हैं सब जी रहे हैं। तो मेरे प्रिय भक्तों, सभी इंसान एक जैसे पैदा होता है। सभी का जो है बनावट लमसम एक जैसे होती है। कलर और जो है रंग होता है, जो फेस का चेहरा होता है, वो लगभग अलग अलग भगवान ने बनाए जिससे पहचान हो सकी। लेकिन हाथ, पैर, आँख, नाक सब 100% मिलता जुलता है, जितना शरीर का हिस्सा। तो जब हमको ऊपर वाले ने एक समान बनाया, जब एक समान बनाया, तो हम एक समान क्यों नहीं रहते हैं? पहले लोग कम शिक्षित थे तो उनमें तालमेल ज्यादा था, एक दूसरे की हेल्प करते थे। एक घर में 100-100, 200-200 आदमी रहते थे। परिवार में फुटमत नहीं होता था। और आज इतनी शिक्षा और ज्ञान बढ़ रहा है तो परिवार बट रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। तो भाई, कहीं हमको अच्छा लग रहा है कि वही लोग अच्छे थे जो एक दूसरे को समझते थे। और आज के दिन ऐसा लग रहा है कि ज्ञान मिलते हुए भी सब लोग बिखर रहे हैं। मेरे प्रिय भक्तों, बिखरना आसान है, लेकिन इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब चावल को बिखेर दीजिए, कुछ मिनट लगेगा, आप फेंक देंगे, मुट्ठी से बिखर जाएगा। लेकिन जब आप एक जगह पे रखना शुरू करेंगे उसको ना, तो शायद कई दिन लग सकते हैं। और जो भी इकट्ठा रहेगा ना, तो उसको जो है पानी में डालेंगे तो आराम से पक जाएंगे।
और एक जगह खा सकते हैं। अलग अलग चावल बनाएंगे तो उसको खा नहीं सकते। कहने का मतलब ये समझते हैं, परिवार जब इकट्ठा रहता था तो हर मुश्किलें आसान हो जाती थी। थोड़ा थोड़ा सब कमाते थे और सब खाते थे। आज सब बिखर गए हैं तो सबका अलग अलग परिवार हो गया है। अब एक बड़ा परिवार होता था तो हमें एक वस्तु जो है पूरे घर में इस्तेमाल कर लेंगे। आज जब आप बटोगे तो हर चीज अलग अलग खरीदना पड़ेगा, लोड पड़ेगा ना भाई, तो टेंशन बढ़ेगी। हमसे पूछा कोई कि पुजारी जी आजकल हार्ट अटैक बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो मैंने उनसे यही कहा कि टेंशन बढ़ रही है। तो बोले टेंशन क्यों बढ़ रही है भाई? टेंशन बढ़ने का कारण यही है बिखरना। और जब बिखरते हैं लोग, बंटवारा करते हैं घर का, तो हर चीज इंतजाम करना पड़ता है, उतना पैसे रहते नहीं है, माइंड पे प्रेशर बढ़ जाता है। और जब प्रेशर बढ़ता है, खून की गर्माहट बढ़ती है, तो या तो कलेजे को फाड़ती है या तो दिमाग को फाड़ती है। क्योंकि किसी चीज का प्रेशर जो है बढ़ेगा तो फाड़ता ही है। चाहे वो टायर में हवा भरिए, चाहे किसी टैंक में भरिए, कोई भी चीज हो, अगर लिमिट से ज्यादा होगा तो बर्बाद होना ही है। तो वही शरीर है, कहीं ना कहीं इसकी गर्माहट जो है फाड़ देती है और आदमी मर जाता है। हार्ट अटैक। हम छोटे छोटे थे तो कभी ये सुनते नहीं थे कि हार्ट अटैक हो गया किसी को, क्योंकि एक परिवार में एक साथ रहते थे। चलो भाई, आज उन्होंने कमा के लाया, हम कल कमा के लाएंगे, किसी चीज की कमी नहीं होती थी। कोई भैंस चरा के आ रहा है, कोई खेती करके आ रहा है, कोई नौकरी करके आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है, सारे चीज हमारे घर में इकट्ठे हैं और सारे मिलके खा रहे हैं। और एक साथ खाने में बातचीत भी करते हैं और दिल से मजबूत भी रहता है कि चलो कोई हमला करेगा तो हम इतने परिवार वाले हैं, उसको रोक लेंगे। आज तो भाई अलग हो गए, आप कमाने चले गए तो आपकी फैमिली सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगले को जो लुटेरे हैं उनको पता है कि अपने फैमिली बच्चों को ये छोड़ के बाहर गए हैं तो ये अकेले पड़े हैं। वो आसानी से आता है घर में और डरा धमका के सब लूट के लेके चला जाता है। आज भी जिस परिवार में 20 लोग रहते हैं, 25 लोग, आज भी मैं कहता हूं कि लुटेरा उस घर में जाने से डरता है कि कहीं हम 2-4 गए और फंस गए तो हम वापस नहीं आ सकते। लोग बोलते हैं कि फलानवा का चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई आदमी कहीं ना कहीं कमी देखता है, चोर तभी तो चोरी करता है। और उस घर में हृष्ट पुष्ट क्यों रहते हैं? क्योंकि 10 गाय चरा के लाया, शाम को 10 लीटर दूध सब लोग पिए खाए मस्त। आप कमाने चले, कौन रखेगा घर में उसको चारा? क्या क्या संभालोगे? नहीं चला सकते ना भाई। तो एकजुटता रहना बहुत ही अच्छा है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, शादी हुई नहीं, या तो बीबी को लेके बाहर चला गया, या तो कह दिया कि मेरा बंटवारा कर दो, छोड़ के चला गया। परेशानी बढ़ गई, न घर का खर्चा पूरा हो रहा है, न बीबी का खर्चा पूरा हो रहा है, टेंशन बढ़ने लगी। और जब टेंशन बढ़ने लगी तो भाई अटैक आया। जय जय सिया राम। बार बार डॉक्टर साहब क्यों कहते हैं कि आप 10 आदमी से बात करें, 10 आदमी के बीच में बैठें तो आपका लेवल सही रहेगा।
आप अकेले बैठ के घर के दीवारों को देखते रहेंगे तो आपकी सोचन शक्ति बढ़ती रहेगी, आप परेशान हो जाएंगे और फिर ऊपर का रास्ता पकड़ लेंगे। और ये भी देखा, जो अच्छी नौकरी करने लगे, बढ़िया बन गए, तो नीचे वालों के साथ बोलना भी नहीं चाहते। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सोचते हैं कि ये तो हमारे से छोटे हैं, मैं तो बहुत बड़ा हूं। अक्सर उनको ये नहीं पता होता है कि आंधी तूफान आते हैं तो पहले बड़े पेड़ ही टूट के गिरते हैं, छोटे पेड़ नहीं टूटते हैं। जो गरीब इंसान है वो हर चीज में शामिल है, वो खेत बो के भी काट सकता है और हर चीज। जो बड़ा है या अहंकारी है उसको तो भाई टूटना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, कहीं शर्म नहीं करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा ये बन गया, मैं खेत में कैसे काम करूंगा। करिए, क्योंकि समय बलवान होता है। बहुत बड़े बड़े लोगों को नीचे गिरते हुए देखा हूं। कुछ नहीं होगा तो बुढ़ापे में ऐसा बेटा पतोह मिल जाएंगे कि अनाथ आश्रम और रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे। आपका अहंकार यहीं टूट जाएगा। और हुआ भी है, आप देख ही रहे हैं। बहुत बड़े बड़े कमाने वाले अधिकारी और बड़े बड़े अहंकारियों को लोग जब बुढ़ापा आ जाती है तो ले जाके रेलवे स्टेशन या अनाथ वृद्धा आश्रम में पटक देते हैं। तो अहंकार कभी करना नहीं चाहिए। ये चक्र बदलता रहता है। भगवान कहते हैं ना कि मैं हमेशा अपने चक्र को बदलता रहता हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कभी दाहिने कभी बाएं, ये चलता रहता है। तब मनुष्य के अंदर कभी घमंड नहीं होना चाहिए। भगवान राम ने कभी घमंड किया? गए सबरी के जूठे पेड़ खाए। उन्होंने तो जाति होती नहीं देखा। लेकिन आजकल, अरे भाई ये तो हरिजन है, ये तो ये हैं, इनका मैं कैसे खाऊं? भाई मैंने 36 जातियों के घर में पानी पिया हूं, चाहे वो नेटुआ हो, चाहे मुसवार हो, चाहे धोबी हो, चाहे कमकर हो, चाहे कोई भी। मेरे अंदर जातिवाता है ही नहीं। मैंने 2024 में यज्ञ कराया था 9 दिन का। मैंने हर घर में का के पानी पिया था और खाना खाया था। हम ये समझता हूं अपने दिल में कि इस धरती के जितने भी अमीर गरीब सब लोग हैं, जितने जात, सब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। मेरे अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। आप कहीं भी हमें ले चलिए, हम वहां खाना खाने के लिए तैयार हैं। मैं इस चीज को मानता ही नहीं। मैं ये सोचता हूं कि बस मैं एक इंसान हूं और ये सारे लोग हमारे जैसे इंसान हैं। हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। अरे भाई वही इंसान, तुम बड़े खूब हो, खूब वीआईपी हो, खूब बड़े जाति के हो, लेकिन जब तुम गाड़ी में जाते हो, एक्सीडेंट हो जाते हो, तो वही जो है गरीब लोग आपको उठाते हैं, तब आप हॉस्पिटल तक पहुंचते हो। और जब फिर कुर्सी पे बैठ जाते हो तो आपको ऊंच नीच दिखाई देने लगता है। वही गरीब मजदूर, वही जो है छोटे जाति वाले आज गेहूं चावल सब कुछ काट करके तुम्हारे खाने के लिए भेजते हैं और तुम वहां बैठ करके इंग्लिश झाड़ते हो। ये नहीं सोचे कि आता कहां से है। वही मजदूर, वही पिछड़ी जात वाले कंपनी में सारे अपने हाथों से पैकेज करते हैं और तुम सांप की तरफ फुफकारने लगते हो कि तुम छोटा है। क्योंकि ज्ञान की जरूरत है, अहंकार की नहीं। जो ऐसा लोग देखते हैं नीच ऊंच, वो अहंकारी लोग हैं, घमंडी लोग हैं। उन घमंडी लोगों की सोच गलत है, जो जात के नाम पर लोगों को बांटते हैं, जात के नाम पर लोगों को देखते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं।
ऐसे अहंकारी पुरुषों को जो है इस धरती पे जीने का हक नहीं है। भारत देश में सब एक समान है। अपने आप में सुधार करो, लेकिन ये लोग सुधरते कहाँ हैं। तो मेरे साथियों, आप सभी भक्तों को प्रणाम। अगर जिन भक्तों को मेरी बात अच्छी लगी हो वो मुझे धन्यवाद देना, और जिन भक्तों को बात बुरी लगी हो उसे मुझे माफ़ कर देना। बोलो प्रेम से हर हर महादेव। फिर आगे मिलेंगे आप लोगों के साथ।